वालेकुम मैम यास्मीन, कैसी हैं आप? ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। तो मुझे आज आपसे ये पूरी डिटेल्स मालूम करनी है, किस तरीके से आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हुई और क्या क्या किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर आपने स्टार्ट किया, इंस्पायर्ड किस चीज़ से हुई। तो प्लीज़ आप उसके बारे में ज़रा बताएँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जो है इसके लिए सिलेक्ट किया इस इंटरव्यू के लिए। वेलकम मैम, और इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी। जैसा कि नाम आपने तो बता ही दिया कि मिस यास्मीन, तो जी, जी। मेरी कंपनी का नाम भी यास्मीन इंटरप्राइजेज है। और मैंने जो है वो अपनी जर्नी जब स्टार्ट की तो उसमें मैंने यही सोचा कि मुझे कुछ करना है। जब एक बंदा स्किल ले लेता है तो उसके बाद और फिर अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है और आप मैरिज लाइफ है तो उसमें आपने उन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो। तो मैंने उसी चीज़ को देखते हुए एक मेंबरशिप ली। जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे किसी प्रोफेशनल लाइन में चले गए तो मैंने उस जर्नी को स्टार्ट किया। और जब मैंने उसके अंदर मेंबरशिप ली तो वो मेंबरशिप थी वो वीमेन बैंक की थी। तो वीमेन बैंक जो है वो लेडीज़ को जो है वो लोन और इस तरह इंटरप्रेन्योर बनाता है, उनकी हेल्प करता है। तो वहाँ से उन्होंने जब मुझे किया तो मैंने पहले अपनी कंपनी तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। बीइंग अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, मैंने जो है इस फील्ड में कदम रखा जिस वक्त। तो उन्होंने फिर ये कहा कि आप हमारे एक बिजनेस सेंटर में क्लासेस। तो मैंने वहाँ पे उनकी क्लासेस का जर्नी स्टार्ट किया, समझे अपनी एजुकेशन में आई। और उसके बाद जब मैंने जर्नी स्टार्ट की तो वहाँ से फिर मेरी जो है बहुत सारी जगहों पे जो है लोगों में मीटिंग्स हुई और उन लोगों ने मुझे जो है इनवाइट किया। और फिर मैंने वहीं पे जो है जो अपने टीवी चैनल्स थे उन्होंने मुझे फोर्स किया और मैंने उनको मॉर्निंग शोज़ किए वहाँ अपनी यही स्किल टीचिंग की करती रही। इसी दौरान फिर मेरे जहन में आया कि जब मैं इतना कुछ करती हूँ तो मैं क्यों ना अपनी एक कंपनी, क्योंकि जब मैंने एजुकेशन हासिल की उस एजुकेशन में मेरी पॉलिटिकल साइंस और पर्शियन थी। उसके बाद फिर मैंने टेक्सटाइल की फील्ड चूज़ की, फैशन की। तो उसके अंदर मैंने कलर मैन्युफैक्चरिंग की। जब मैंने मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग की तो फिर मेरे दिल में आया तो मैंने 2002 में जो है वो अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस की यास्मीन इंटरप्राइजेज। और उसके अंदर सिर्फ मेरे फैब्रिक्स पे ही काम नहीं था, मेरा बहुत सारी हॉबी किट्स। मतलब कि आप पैशनेट थी इस फील्ड के हवाले से और आपके पैशन ने ही आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने का चांस दिया। बिल्कुल। और उसमें ये हुआ कि फिर जब एक चीज़ मैं बनाती थी या मैं खुद पहनती थी तो फिर मेरे दिल में है कि अब मैं इसको लोगों में भी इंट्रोड्यूस करूँ। और जब मैंने लोगों में इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे जो है अपनी कंपनी को जो है वो NTN नंबर लेना पड़ा। और 2002 और 2004 और 2006 इसमें जो है वो मैंने एक्सपो के अंदर एग्जीबिशन की। और पता है जब एग्जीबिशन हम करते हैं तो इंटरप्रेन्योर बनने के बाद तो फिर हमें अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस कराना होता है। और सेकंड चीज़ ये कि वहाँ पे टी टैब वालों की एक बुक होती है जिसके अंदर फिर हमारा जो है वो नाम जाता है। तो मेरी पहली 25 लेडीज़ जो थी कराची की उसके अंदर मेरा नाम आया मेरी कंपनी का। और उसमें जब मैंने एक्सपो में एग्जीबिशन की तो हर क्लाइंट को पता चला कि यास्मीन इंटरप्राइजेज क्या चीज़ है। इसमें कलर्स भी मिलते हैं, लोगों को अवेयरनेस हुई इस चीज़, हॉबी किट भी मिलती है। क्योंकि पहले ये सारे कोर्सेज हॉबी किट के हॉबी के हिसाब से ही होते थे, अब लोगों ने प्रोफेशनल अवेयरनेस पे बनाया। लोग इतना अच्छा भी नहीं समझते थे पहले इसको। बिल्कुल। तो हम लोगों ने मैंने एक अपनी साइड हसल का नाम दे दिया था पहले लोगों ने कि एक साइड हसल लोगों ने बना और वही साइड बिजनेस, हाँ, साइड साइड के तौर पे, शौक के तौर शौक पे। के तौर पे लोग हॉबी शौक के तौर पे करते थे। जी, जी। उसके बाद फिर जब मैंने इसको किया तो क्योंकि मैं टीवी पे लाइव प्रोग्राम्स करती थी और तमाम चैनल्स पे मेरे मॉर्निंग शोज में आते थे तो उसमें भी मेरी प्रोडक्ट्स भी जो थी वो बताई जाती थी और पूरे पाकिस्तान में जो थी वो सेल के लिए जाती थी। फिर लोग बहुत सारे होते थे। इसी तरह करते करते फिर मार्केट में मैंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई कि जो फैब्रिक मैं खुद बनाती थी पहनती थी फैब्रिक पे प्रिंटिंग, तो वो टेक्सटाइल प्लाजा में कुछ लोगों को, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलीना जो मुझे पर्सनली जानते हैं मीडिया की वजह से, लेकिन मैं उनको जानती तो हूँ बट बहुत
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती, बहुत मतलब क्लोजली नहीं जानते। हाँ, लेकिन वो मुझे जानते जानते थे हैं। इस वजह तो से। इसी वजह से मेरे पास भी टेक्सटाइल प्लाजा से लोग आए, उन्होंने हम्म। मुझे कहा कि हम आपको थान देते हैं, और रिलाई करना किसी पे फर्स्ट टाइम, उन लोगों ने मुझ पे रिलाई किया, मेरे काम को देखा, और काम देखने के बाद अपने थान जो थे वो मेरे तो पास आपको भी छोड़ अपना दिए। 100% देना तो पड़ा। मुझे इतना 100% दिया मैंने कि मुझे सुबह, यानी कि अगर रात को मेरे पास मटेरियल आता था उनके जो शर्ट्स पीसीस थे कटे हुए, या उनकी कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट होते थे, तो वो मुझे शाम तक उन्हें 1000 पीस उनको प्रिंटिंग पूरे करके प्रिंटिंग करके उनको देने होते थे। और कई चीज़ें ऐसे भी थी जिन पे कि मुझे हैंड पेंटिंग भी करनी पड़ती थी, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे उनमें वेरिएशन करके अपने डिज़ाइन देने होते थे, जैसे तारिक रोड पे लुबना बुटीक वाले हैं उनको दे दिए, या किसी और। तो उसी दौरान मुझे बर्मिंघम से भी कॉल आई, और वहाँ से जो है मैंने अपने तकरीबन 250 डिज़ाइंस मैंने बनाए डिजिटल, और मेरा अपना डिजिटल यूनिट भी था जिस पे कि मैं उनको प्रिंट करके डिजिटल, और फिर मैं उनको वहाँ भेजा मैंने। इसी तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट शर्ट्स बनती थी, और वो मैंने मार्केट में सेल होते हुए भी देखा, और बड़ा मुझे खुशी होती थी कि मेरे हाथ की चीज़ जो है। और कई दफ़ा लेना ऐसा भी मुझे मुश्किलात आई कि कोई स्ट्राइक हो गई है, कुछ हो गया, तो उसमें ये होता था कि स्ट्राइक में जो थे वर्कर वो नहीं आते थे, और वर्कर के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ इंडस के बच्चे भी मेरे पास संडे को काम करते थे, जो आके मेरा एज एन इंटर्न इंटर्न, और बल्कि पेड मैं उनको पेड ये तो डेली चलिए बेसिस उनको भी पे काम फायदा करती होगा। तो मैम आपने जो ये जब स्टार्टअप किया तो इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने क्या की, कितनी की, और मतलब कि वो सब कुछ किस तरह मैनेज किया इनिशियल, क्योंकि आप जब कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो आप एक थोड़े से अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, एक साथ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते आप, तो वो थोड़ी सी अमाउंट क्या थी? अच्छा, उसमें भी ये होता है लीना कि जब हम कुछ करने लगते, जो हमारा दौर था ना, जो मेरा दौर था 2002 हो गया, 1996 में तो मैंने इंट्रोड्यूस सिर्फ अपने बहुत केमिकल्स पुराना वगैरह time करवाए, था, ठीक है। उस वक्त ना मीडिया था, इतना मोबाइल social नहीं media था, था। सोशल मीडिया, कोई ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं थी कि जिसके ज़रिए लोगों को पता चलता कि हम अपना बिजनेस कैसे करें। तो उसमें यही था कि हमने एक लिमिट रखी कि जैसे 15,000 उस वक्त, क्योंकि प्रोडक्ट फैब्रिक बहुत लो cheap प्राइस में मिलता मिलता था, और उन चीज़ों को लेके हमने अगर एक ड्रेस जो है वो अगर हमें 500 का मिला, हमने 700 में सेल भी कर दिया।